नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या-क्या पेपर्स जुगाड़ करने पड़ेंगे, कौन-कौन से पेपर्स चाहिए होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में किसी भी केस को लड़ने जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, बहुत सारे हमने कोर्सेज़ बनाए हैं आपके लिए, जैसे कि आपका एक सही डिवोर्स लॉयर कैसे चुनें, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाके बहुत सारे ऐसा पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, प्रोसेस क्या होता है, क्या-क्या आपको चाहिए होगा, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। जैसे आपको पता है कि डिवोर्स में क्या होता है कि डिवोर्स में आप चाहते हैं, या डिवोर्स प्रोसेस में क्या होता है, जो आपने शादी किया है, मैरिज को वो एनल कर देता है, यानी खत्म कर देता है, लीगली वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे आपको डिवोर्स पेपर चाहिए होते हैं, या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं जो आपको फाइल करना पड़ता है कोर्ट में जब भी आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये कंटेस्टेड डिवोर्स हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो सकता है। इस जगह पे जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक अगर मोटा-मोटा चीज़ अगर हम देखें तो उस जगह पे आपको एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। उसी के साथ-साथ आपको प्रूफ ऑफ मैरिज, आपका जो शादी हुआ है उसका प्रूफ ऑफ मैरिज आपको देना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या मैरिज की फोटोज़ हो गए, या जो आपके आई विटनेस थे उनका बेसिकली आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर प्रूफ ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेपरेट रहना पड़ेगा। इवन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जैसा आपको पता है कि 1 साल आपको सेपरेट रहना पड़ेगा। और 6 महीना अगर आप बोल सकते हैं कि मीडिएशन का कोशिश करनी होती है। फिर वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि भाई हमारा जो है मीडिएशन नहीं हो रहा है, शादी जो है बहुत ही एक ब्रोकन स्टेज में चला गया है, फिर हमें इसलिए डिवोर्स चाहिए। फिर अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में आप किस तरीके से सेटल करना चाहते हैं, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, फिर उसके बाद फाइनल डिक्री आपको मिलती है, डिवोर्स डिक्री मिलती है आपको कोर्ट से, जहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपका जो डिवोर्स है वो अप्रूव कर दिया गया है। फिर आप उसको लोकल म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जाके अप्लाई सबमिट करते हैं उसको डेटा को अपडेट करने के लिए, तब आपका स्टेटस आपका मैरिड से आपका डिवोर्स्ड हो जाता है। और जैसे आपको पता है कि हमारे देश में अलग-अलग डिवोर्स के कानून हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, और आपका पारसी मुस्लिम मैरिज के लिए अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। टिपिकली हमारे देश में 3 मैरिज एक्ट हैं। एक मुस्लिम के लिए एआईपी, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का एक अलग होता है, जो शरीयत को फॉलो करके आपका बनाया गया है। हिंदुओं के लिए अलग है, हिंदू, पारसी, फिर आपका बुद्धिस्ट, सिख, उनका जो है हिंदू मैरिज लॉ के अंडर आता है। डिवोर्स एक्ट उसका थोड़ा-सा अपडेट हुआ है। और आपका मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1933, डिवोर्स एक्ट 1869 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और अगर आप दूसरे रिलीजन के किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपने अगर शादी किया होगा तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी जब डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मोटा-मोटी सबका पेपर वर्क जो है वो सेम होता है। मोटा-मोटी पेपर वर्क जो है आपका सेम ही होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दिखता है। तो यहाँ पे डिवोर्स पेपर है ये आपका, क्लेम फॉर अस, तपन चौधरी, लर्नेड काउंसिल, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। इस तरीके का जो है पेपर वर्क होता है। इन द कोर्ट ऑफ श्री मनमोहन शर्मा, एडिशनल जज, दिल्ली, डिग्री शीट इन पिटीशन फॉर डिवोर्स, conjugal rights, permanent alimony. It is ordered that the marriage between the petitioner and the petitioner hereby dissolved by the decree and divorced by mutual consent of Hindu Marriage Act. ठीक है, both parties shall remain bound by their respective undertaking. जो आपका डिवोर्स पिटीशन का जो ये आपका फाइनल डिग्री आता है, यानी आपका अप्रूवल आता है कोर्ट से, ये जजमेंट आता है, इसको यही होता है आपका डिवोर्स का जो डिग्री होता है, फाइनल डिग्री जो आपका जज आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए जान लेते हैं अगर आपको डिवोर्स लेना है तो कौन-कौन से आपका पेपर्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिवोर्स पिटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिवोर्स पिटीशन में आप बेसिकली अप्लाई करते हैं। आप अप्लाई करते हैं कि आप अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं और वो कारण आप दिखाते हैं। यहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो सकता है, यानी जो पति और पत्नी है वो अग्री करते हैं कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, या कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जहाँ पे पति पत्नी दोनों अग्री नहीं करते हैं और वहाँ पे एक पार्टी जो है वो अग्री नहीं करते, दूसरा पार्टी जो है उस डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उस जगह पे म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन के अंदर आपको ये प्राइमरी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, आप क्यों डिवोर्स चाहते हो, क्योंकि कोर्ट जो है वो टिपिकली नहीं चाहता है कि भाई शादी टूटे। वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आपको बताना पड़ेगा, क्यों आप सेपरेट होना चाहते हैं। फिर अगर आपके बच्चे हैं उसका डिटेल्स आपको शेयर करना पड़ेगा, और किस तरीके का सोल्यूशन आप चाहते हैं, मे बी आपके साथ क्रुएल्टी हो रहा है, रीजन आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज, फिर आपका एविडेंस यानी फोटोज, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे। डिवोर्स पिटीशन के साथ आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो आपने शादी किया था, रजिस्ट्रार
प्राइमरी रजिस्ट्रार, आप जो गवर्नमेंट जो है आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो वो आपको यहाँ पे एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको फोटोज अगर आपके पास होते हैं, अगर आपका कोई जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी शादी एक्चुअली में हुई है। और फिर यहाँ पे सेपरेशन एग्रीमेंट, यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि आप 1 साल से या 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपके पास म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है, वहाँ पे अगर आपने चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मीडिएशन की बात हो जाएगी, मीडिएशन की बात, मध्यस्थता की बात हो जाएगी। तो मध्यस्थता अगर आपने नहीं की है तो फिर कोर्ट आपको कहेगा कि 6 महीने आप जाइए मध्यस्थता कीजिए, मध्यस्थता पे काम कीजिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि भाई मध्यस्थता नहीं हो रही है, आपका मीडिएशन के माध्यम से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे वो एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि हमने कोशिश किया है और उसके बाद भी जो है हमारा शादी जो है हम उसको सैल्वेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको परमानेंटली इसको जो है डिवोर्स के माध्यम से खत्म किया जाए। फिर आपका इनकम, फिर आपके पति का इनकम, क्योंकि यहाँ पे एलिमनी बहुत, सबसे ज्यादा कंटेस्टेड डिवोर्स में एलिमनी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप एलिमनी चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की कमाई होती है या आपके हस्बैंड की कमाई होती है, तो वहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ये सब शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई इस तरीके का जो है इनके पास इनकम सोर्स है और यहाँ पे आप कितना एलिमनी पाना चाहते हैं। सो टिपिकली जो पति होता है, पति का जो इनकम होता है उसका 30 to 40% जो है वो एलिमनी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप महिला हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो फिर पत्नी को आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% जो है जो आपका एलिमनी है वो देना पड़ सकता है। चाइल्ड सपोर्ट में भी आपका नियर अबाउट 30 से 40% जो है आपको देना पड़ेगा। सो मोटा मोटा टोटल मिला के 60 से 70% आपका जो टोटल इनकम है वो आपको एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी या चाइल्ड सपोर्ट में देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आता है, बातचीत होता है और फिर उसके बाद फाइनल डिक्री, जिसका मैंने फोटो आपको दिखा दिया है। तो अभी चलिए जान लेते हैं हम किस बेसिस पे जो है देश में, हमारे देश में डिवोर्स मांग सकते हैं। सो एक तो है कि अडल्ट्री, अगर अडल्ट्री इलीगल नहीं है, 2018 का जो रूलिंग आया था उसमें अडल्ट्री इलीगल नहीं है, बट अडल्ट्री अगर होता है तो उसके बेसिस पे भी जो है आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। अगर आपके ऊपर शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है, क्रुएल्टी किया जा रहा है, वायलेंस किया जा रहा है, तो उस बेसिस पे आपको डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे आपको चोट लगी उसका या पीटा गया उसका जो घाव है, मेडिकल रिपोर्ट आपके पास रहना पड़ेगा। अगर पति या पत्नी आपको 2 साल के लिए छोड़ देते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, या आपका मानसिक कुछ बीमारी है या पागल है, अगर कोई ऐसी बीमारी है, शारीरिक बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है और वो फैल सकती है, या उन्होंने संन्यास ले लिया है, या 7 साल से उनका कोई पता नहीं है, उनको मृत जो है वो कंसिडर किया जाता है। दूसरा है कि अगर आपने संभोग नहीं किया, अगर आपने संभोग नहीं किया है, अगर आपने फिजिकल आप रिलेशन नहीं कर रहे हैं या फिजिकल रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं या नपुंसकता है, तो उसके बेसिस पे भी जो है आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, हमारा एक कोर्स है जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि डाइवोर्स क्या होता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप कैसे सही लॉयर पा सकते हैं, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं और उसके बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में, वो आप सीख सकते हैं वहाँ पे। सो इंडिया में अगर आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ फाइल करोगे। अगर आपका पति दूसरी जगह पे रहता है, आप दिल्ली में रहते हो, आपका पति मुंबई में रहता है, सो दिल्ली में आप, वहाँ पे शादी हुआ है आपका दिल्ली में, तो दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं और अगर आप गाजियाबाद में अप्लाई करते हैं तो वो सही नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फैमिली कोर्ट में ही जाके आप अप्लाई करेंगे, आप क्रिमिनल कोर्ट में जाके अप्लाई नहीं करेंगे। और जब आप पेटिशन ड्राफ्ट कर रहे हैं वो खुद भी कर सकते हैं, पर अगर आप लॉयर के माध्यम से करते हैं तो फिर पेपर वर्क में कोई अगर भूल त्रुटि होती है तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपका जो पेटिशन है वो रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पे जब आप उसको सबमिट करने जाएंगे आपको कोर्ट फीस आपको देना पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर, जुरिस्डिक्शन के ऊपर, बट आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगा और उसके बेसिस पे कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करके, उसको स्क्रूटनाइज करके फिर आपको डेट देगा, फिर आपको बुलाएगा कि किस दिन आपका हियरिंग होने वाला है। फिर एक बार स्क्रूटनाइज होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद, आपका ये अगर कंटेस्टेड डिवोर्स होता है तो वहाँ पे कोर्ट जो है दूसरे पार्टी को एक समन भेजेगा, ठीक है, एक समन भेजेगा और समन जो है वो वहाँ पे उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो 30 डेज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज होते हैं उसके पास रिप्लाई करने के लिए, और फिर आपका हियरिंग होता है, बातचीत होता है, फिर कोर्ट आपको बताता है कि मध्यस्थता से इसका सोल्यूशन होगा या नहीं, और वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपका कोर्ट जो है आपका इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है, जहाँ पे आपका मेंटेनेंस, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती है। और जब
अगर आपका जो है फाइनल हो जाए डिवोर्स, तो उसके बाद डिवोर्स डिक्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था। फिर उसके बाद आपका शादी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में आपका 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाता है, पर अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो वो सालों साल चल सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही लॉयर चुनें, जो आपके केस को जल्दी से आपका सॉल्व कर पाएगा और रिजॉल्व कर पाएगा। और आपका पार्टी मतलब आप और आपके जो अपोजिट पार्टी है उसके बीच में मध्यस्थता अगर बातचीत करके सेटलमेंट किया जाता है, और कोर्ट भी चाहता है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में भी एक म्यूचुअल पॉइंट में आया जाए और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। सो अगर लंबे कोर्ट प्रोसेस को आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आप अपने में डिस्कस करके उसको सेटल कर लीजिए। फिर मुसलमानों में या इस्लाम में जो है तलाक मुबारक होता है, अवेलेबल टू मुस्लिम्स ओनली, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ प्रोनाउंस तलाक वंस अ मंथ ओवर 3 मंथ्स। खुला होता है कॉम्प्रोमाइज डिक्री, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मीडिएशन एंड HMA 24। सो ये ऑप्शन आपके पास है। और यही था आज का वीडियो कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटी पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं डिटेल्स में, अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो हमने एक पूरा डिटेल्स में हमने कोर्स बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक कीजिए और उस कोर्स को आज ही आप रजिस्टर करके उसमें से डिटेल्स में आप सीख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।